रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे चैनल पर प्रोफेसर रतनलाल जी, और जिनसे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये समझना है कि डॉक्टर अंबेडकर अखबार निकालते थे, पत्रिका निकालते थे, प्रिंटिंग प्रेस खोलते थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब उनको एक रुपया चंदा मांगा है लोगों से उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मैं अभी बोलूंगा तो कम लोग सुनेंगे, लिखूंगा तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे। और वो समझिए आज टेक्नोलॉजी के युग में जितने अंबेडकर साहब को उस समय नहीं सुने होंगे और नहीं पढ़े होंगे, उससे ज्यादा लोग अभी सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एक एपिसोड अगर मान लिया बनाता हूं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के इस अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, अगर उसको 15,000 लोग सुन रहे हैं तो उस जमाने में 15,000 लोग नहीं सुनते होंगे, लेकिन आज उन्हीं के बात को 15,000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं लगातार। तो कहने का मतलब है कि आप जो हैं, आप सीरियस जर्नलिस्ट हैं। आप हाशिए के जो लोग हैं उनकी आवाज है, दबे कुचले लोगों की आवाज है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आप तथ्यपरक, रैशनल, तर्क पर आधारित आप स्टोरी बनाएं, रिपोर्टिंग करें। और इस तरह नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी का दोनों इस्तेमाल हो सकता है। अगर एटम है तो एटम से बिजली भी बन सकता है और बम भी बन सकता है। तो उसी तरह आपकी जिम्मेदारी, पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि अगर सही डायरेक्शन में आप, करोड़ों लोग सुन रहे हैं अब यूट्यूब को, मैं तो नया हूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अगर आप सही तथ्यपरक, आर्गुमेंट बेस्ड, साइंटिफिक बात अगर आप नहीं करेंगे तो आप समझिए कि समाज को गुमराह भी कर सकते हैं, दोनों दिशा में जा सकती है। इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है, भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। कंटेंट जब आप कोई बनाए, बोले तो बाबा साहब ने ऐसा कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, किस संदर्भ में कहा था, वो संदर्भ को नहीं समझेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में एक छोटा सा बाबा साहब का था कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं, तो मैंने वो वीडियो बनाकर डाला। लेकिन अब पढ़ते पढ़ते अब समय पेज नंबर रेफरेंस दे दिया, जिनको भी देखना हो वो जाकर देख लें। अब पढ़ते पढ़ते मेरे समझ में आया कि पुनर्जन्म का उनका मतलब क्या है, तो उसको मैंने फिर एक्सप्लेन किया। इतने वॉल्यूम में जाकर देखें तो पुनर्जन्म का ये मतलब है ना। तो संदर्भों के साथ समझाना, रेफरेंस देना, तब जाकर मुझे लगता है कि जिन समाज का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, लीडर का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं होता। आप सब जितने साथी जुड़े हुए हैं सब लीडर हैं। समाज को दिशा देना है ना, समाज को डायरेक्शन देना, ये नेता का काम होता है। खाली टिकट और एमएलए एमपी बनना नहीं होता। तो इसीलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब भाषा को लेकर, कंटेंट को लेकर, क्योंकि हमारे लोग, वैसे लोग भावुक लोग ज्यादा सुन रहे हैं, भावुक हैं, वो दिल से सुनते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं डॉक्टर अंबेडकर बोल दूं, जैसे हमारे हिस्ट्री राइटिंग में आता है, हम लोग नाम से ही बोलते हैं, अंबेडकर, गांधी, नेहरू। तो अगर मैं बोलता हूं उस पर, तो कई लोगों की टिप्पणी आती है, परम पूजनीय बाबा साहब क्यों नहीं बोले। हम ठीक है, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन उनके कहने से हम परम पूजनीय बाबा साहब नहीं बोलेंगे। उनको धीरे धीरे आदत एक्सप्लेन करेंगे, आदत लगवाएंगे कि रिसर्च की दुनिया, कंटेंट की दुनिया, शोध की दुनिया दूसरे तरह से होती है। और जिसके खिलाफ बाबा साहब लगातार आर्गुमेंट करते रहे, वही बात आप कर रहे हैं कि भक्ति का जो पूरा, भक्ति के खिलाफ जिंदगी भर बोले। उन्होंने कहा मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। तो भक्ति के खिलाफ जब वो बोल रहे थे, तो उनका कहने का मतलब था किताब पढ़िए, ज्ञान से आप आर्गुमेंट कीजिए। तो ये सारी बातें हमें समझनी होती है। और सुमित और तमाम साथी जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको बधाई है। जहां जिस साथी को किसी भी तरह की जरूरत होगी, मेरा नंबर आप दे दीजिएगा सुमित, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हम कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन कहां लगेगा, शब्द का प्रयोग क्या होगा, कौन से लाइन बनेगी, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए क्योंकि समझ लीजिए कि हम लोग कोई परचून की दुकान नहीं चला रहे हैं, वी आर गिविंग डायरेक्शन टू द पीपल, टू आवर सोसाइटी।
तो डायरेक्शन जब दे रहे हैं तो उसको जिस तरह का आप आदत लगाएंगे, जिस तरह के हैबिट आप डालेंगे, तो हैबिट उसका फर्क पड़ता है ना। लोग हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं सभी यूट्यूब चैनल्स को। तो इस तरह से अच्छा, एक तो बधाई है सुमित को कि आपने इस तरह का कन्वेंशन किया, और समय का अभाव था, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा इसमें तैयारी करके बहुत तरीके से मैं बोलता। अब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा सुमित। जैसे हमारा कोई भाषण कोई साथी अगर लगाता है तो रतन लाल का जहरीला भाषण, नाक की फुफकार, आरएसएस दोथी खोल के भाग गया, मोदी बिल में छुप गया, बगैर एक किसी ने लगाया था शाह और मोदी को लेकर उल्टा पुल्टा स्टोरी बना दिया था, उसको थाने में बैठना पड़ा। शायद हमने सुना है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि सुना, बगैर वेरीफाई किए हुए। इस तरह की भाषा आप शानदार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नगीना, जहरीला और फुफकार, इस तरह के शब्दों से जो है ना हम लोग को परहेज करना चाहिए। अब मैंने देखा, देखिए कई बार होता है, अभी हमारे एक साथी कृष्ण मोहन जो लखनऊ वाले थे, उनका निर्वाण हो गया कोरोना में। अब डेथ किसी और पत्रकार का हो रहा है, फोटो किसी और का पत्रकार का लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो काउंटर आर्गुमेंट हम गोदी मीडिया के खिलाफ कर रहे हैं, उसी ट्रैप में हम फंस रहे हैं, आप समझिए। तो इसलिए नितिन साहब, स्वागत है आपका, टाइम मैंने ही ले लिया। तो ये है, जैसे दिलीप साहब हैं ट्विटर पे, और तमाम वो एक ट्रेंडिंग सेट करते हैं। एक तो हमें सब चीज के पीछे नहीं भागना है, पहले ये बात से खेल समझिए। अगर आपको दीवार में सुराख करना हो तो जो ड्रिल मशीन एक ही जगह रखे रहते हैं ना, चारों तरफ नहीं घुमाते रहते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई इश्यूज। ये एक तरह से आपको डाइवर्ट करने के लिए भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम होते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। आप ये कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं करते, वो कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं करते। अरे भाई, हम ही सब करेंगे, तुम भी कुछ करो ना भाई। हम जैसे, मैं ये समझता हूं कि हमको न्यूज कंटेंट में नहीं जाना है, ठीक है। बहुत सारे साथी लोग कर रहे हैं, अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी स्टोरी बना रहे हैं, आप हैं, तमाम लोग बना रहे हैं। मुझे जाना है पूरा एकेडमिक पोर्शन, एकेडमिक पॉलिटिक्स का क्या इसका ये, उसमें जाना है। तो एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं और उस हिसाब से हम सेट करते हैं, एजेंडा सेटिंग इसको कहते हैं। मान लीजिए कि अगर अंबेडकर नामा के चलते अगर 500 छात्र को अंबेडकर पढ़ने की अगर आदत लग गई कि भाई हम भी पढ़ेंगे इसको, तो आप समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करके 500 इंटेलेक्चुअल पैदा कर सकते हैं। और नागिन के फुफकार लगाएंगे तो वो खाली एंटरटेनमेंट चैनल नहीं बनना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, इस बात को गंभीरता से समझे जाने की जरूरत है। इसलिए दूसरी बात है कि बीच बीच में मीटिंग सुमित होनी चाहिए, या हम लोग को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, है ना। किसका सब्सक्रिप्शन कितना बढ़ गया, क्या हो गया, फॉरगेट अबाउट दैट। हमें तो अगर 500 लोग सुन लेता है तो मुझे लगता है महाबलंकर हॉल में एक प्रोग्राम मैंने कर लिया। समझ रहे हैं कि हम लोग को एक कॉपरेशन आपस में रखना चाहिए। और मैं बहुत ही बगैर नाम लिए मैं गंभीरता से ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ साल पहले मैंने कई साथियों से ये आग्रह भी किया था कि भाई न्यूज वगैरह तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन हफ्ते में एक दिन रखो, प्राइम टाइम, घंटा 2 घंटा हम लोग सीरियस एकेडमिक्स डिस्कशन है, सीरियस करेंगे, सीरियस बातचीत होगी। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, बात समझ ही में नहीं है कि फूले को कौन पढ़ेगा, पढ़ के किसको सुनाएगा, कांशीराम जी को कौन पढ़ेगा, अंबेडकर साहब को कौन पढ़ेगा। तो इस पे आइडियोलॉजिकल बैटल आप कैसे लड़ेंगे? आइडियोलॉजिकल बैटल आप लड़ेंगे पढ़ के, एजेंडा सेटिंग करके। तो मैं बधाई आप सबको देता हूं, और नितिन साहब आगे हैं, और सुमित बीच बीच में मीटिंग रखिए कि थोड़ा सा सब लोग तैयारी करके आए और उसमें बातचीत करें, कोऑपरेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप याद कर लीजिएगा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी। और आज जब आपकी चेतना बढ़ी है, यह कारण नहीं कि नए नए कानून आ रहे हैं, जब आपकी चेतना बढ़ी है, जब करोड़ों लोग वंचितों की आवाज, बहुजनों की आवाज सुन रहे हैं, तो ये नए नए कानून आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए कंटेंट पे, टाइटल पे, थंबनेल पे, इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो कोई सा बहाना लेके आपका चैनल बंद कर सकता है, कुछ भी एक्शन कर सकता है।
तो इसलिए हम बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इस चुनौती का हमें सामना करना है कंटेंट से, क्वालिटी से और भाषा से। शुक्रिया सुमित, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रतनलाल सर, आपने बहुत ही बारीकी से समझाया और मुझे लगता है जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं या फिर इस वीडियो को देखेंगे उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और सर का जो चैनल है अम्बेडकर नामा, अम्बेडकरवादी जो मुद्दे हैं, वैचारिकी है, पत्रकारिता है, उसमें एक मील का पत्थर है। आप लोग उससे सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने का। थैंक यू सुमित, थैंक यू ऑल। जी नितिन सर। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।